नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज आपसे बात करना चाहूँगा विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। देखिए, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी जो कमी होती है, हर स्टेज में वो है जो होती है, अलग-अलग ग्रंथियों से मैनिफेस्ट करती है। बच्चों में अलग प्रकार से करेगी, बड़ों में अलग प्रकार से करेगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों में जब विटामिन डी की जो अमाउंट होता है, जो उनकी नीड होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो उनका बॉडी होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होता है। ग्रोइंग बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत नीडफुल होता है। अब अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है, तो सीवीडी के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा कमी हो विटामिन डी की, तो बच्चों के पैर धनुषाकार होने लगता है। जो बोलते हैं जेनो व्यायाम जिनको होता है, तो पैर टेढ़े होने लगता है। इसके अलावा पैर जो है वो बाहरी तरफ भी जा सकते हैं, उसको रेनोवेलगम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कांस्टेंट पेन रहना बच्चों में भी बहुत कॉमन है। बड़ों में विटामिन डी डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण होता है, जो लक्षण होता है डेफिशिएंसी का, वो होता है बैक पेन हुआ। बैक पेन होना, साथ में पैरों में दर्द होना, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। इसलिए कभी भी अगर ऐसे सिम्पटम आते हैं, तो कभी भी आप फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा आपका सिर्फ विटामिन बीटा को भी विटामिन डी लेवल कराए। तो उसके हिसाब से अगर विटामिन बी बी की जो कमी है, बहुत ज़्यादा है विटामिन डी की कमी, तो फिर इस साथ में इंजेक्शन के साथ-साथ में वीकली डोज़ विटामिन डी का देना होता है। इसलिए अगर ऐसे किसी भी समस्या से आप ऐसे पीड़ित हैं, तो आके मुझे दिखाइए। इसके अलावा अगर बच्चों में ऐसी डेफिशिएंसी होती है, तो बच्चों में एक नॉर्मल जो रूल रहता है वो 2 साल तक रोज़ एक विटामिन डी के ड्रॉप देना होता है। तो हम बच्चों में वो देके विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।